नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्राद्ध के समय ना करें ये गलती। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक व्यक्ति ने श्राद्ध करने के लिए एक ब्राह्मण को आमंत्रित किया, लेकिन ब्राह्मण काफ़ी बूढ़ा था, जिसके कारण उसे आने में थोड़ा सा समय लग गया, जिसके कारण व्यक्ति ने उस खाने को पहले ही ग्रहण कर लिया और ब्राह्मण के आने में उन्हें बासी खाना परोस दिया। ऐसे में उस जातक को प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि श्राद्ध करते समय साफ सफाई के साथ साथ ब्राह्मणों को शुद्ध और ताज़ा भोजन कराना चाहिए। चोरी करना महापाप है। श्री कृष्ण गरुड़ महाराज को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति था जो राह चलते लोगों को लूटपाट करता था। एक बार एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ उस रास्ते से निकल रहा था, जिसके बाद उस व्यक्ति ने ब्राह्मण दंपत्ति को खूब पीटा और उनसे सारा सामान छीन लिया। इसके बाद जब बच्चे को प्यास लगी तो उसने माँ से पानी मांगा। इस पर उस युवक ने उनसे पानी छीन लिया, जिसके कारण प्यास के व्याकुल ब्राह्मण के पुत्र की मौत हो गई। वहीं बेटे की हालत से दुखी होकर ब्राह्मणी ने भी कुएं में कूदकर जान दे दी, जिसके कारण उस युवक को प्रेत योनि में जंगी मिली। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को चोरी चकारी के साथ किसी प्यासे व्यक्ति से पानी नहीं छीनना चाहिए। लालच और छल से रहे कोसों दूर। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ राज से कहा कि किसी भी व्यक्ति को लालच और किसी अपने के साथ छल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें प्रेत योनि मिलती है। बड़ों का ना करे अपमान। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक निम्न जाति के व्यक्ति के पास अपार धन था, लेकिन उसका भाई अत्यंत गरीब था। उसके पास खाने तक की भी समस्या होती थी। ऐसे में माता पिता अपने धनवान बेटे से छिपाकर कुछ धन उस गरीब बेटे को भी दे देते थे, ताकि कम से कम वह 2 वक्त की रोटी तो खा सके। एक दिन यह बात उस धनवान बेटे को पता चली। तब उसने अपने माता पिता को जंजीरों से बांधकर एक सूने कमरे में डाल दिया। बेटे के द्वारा दिए गए कष्ट को माता पिता सहन नहीं कर पाए और जहर खाकर अपनी जान दे दी। इस बारे में जब छोटे बेटे को पता चला तो वह भी भूख प्यास से व्याकुल दर दर की ठोकरें खाते खाते परलोक सिधार गया। इसके बाद उस धनवान बेटे को माता पिता और भाई के साथ इस व्यवहार के लिए प्रेत योनि में जन्म लेना पड़ा। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि कभी भी अपने बड़ों और माता पिता का निरादर ना करें।